गया ढोबी रोड स्थित वास्तु विहार अपार्टमेंट फेज 5 में रहने वाले लोगों ने वास्तु विहार कंपनी के ऊपर ठगी करने का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट लेने के समय एग्रीमेंट में लिखा गया और बताया गया कि हमको हर मूल सुविधा को दिया जाएगा, सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम रहेगा, पर यहाँ सुरक्षा के नाम पर, मूलभूत सुविधा के नाम पर हम लोगों के साथ कंपनी के द्वारा ठगने का काम किया गया है। पीड़ित लोगों ने बताया कि न तो यह सुरक्षा गार्ड है, न तो यहाँ सुरक्षा के नाम पर चारों तरफ बाउंड्री वाल लगा है। कोई भी कभी भी आता है और जाता है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। बीते कुछ दिनों में यहाँ कई बार चोरी भी हो चुकी है, जिसकी लिखा है तथा ने आना बोधगया को भी किया गया था। बोधगया थाना के द्वारा एफआईआर कर फाइल को दबा दिया गया है। आरोप लगाते हुए बताया कि कंपनी अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए किसी को भी कहीं भी कभी भी खरीद सकता है। लगता है कि प्रशासन भी उसके साथ मिलीभगत है। सुरक्षा व्यवस्था में लगे सीसीटीवी कैमरा भी पूरी तरह से फल से नकली कैमरा को लगाकर कंपनी के द्वारा यह बताया गया कि यह आपकी सुरक्षा में कैमरा को लगा दिया गया है। चोरी की घटना हुई और कैमरे में घटना के बाद आपको देखा गया होगा, कैमरा बिल्कुल तरफ से, जिसमें ना तो कोई तस्वीर आया है, ना ही उसमें किसी प्रकार का चीफ लगा है। अपार्टमेंट में रहने वाले मूर्ख बनने के लिए यह कैमरा लगा दिया गया है। वहीं प्रशासन भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। कुमार है, मैं वास्तु विहार फेज़ 5 जो कि महारानी पेट्रोल पंप के पास में है, पश्चिम साइड में, वहाँ पे रहता हूँ फिलहाल। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे परसों एक चोरी हुई है, जो कि बहुत ही पुख्ता इंतजाम से उन लोगों ने अपना बनाया हुआ था। और उसमें 2-3 मेन गेट पे और जो दरवाज़ा है उसका ताला तोड़ा गया। उसके बाद उसके अंदर जितने वार्डरोब्स थे सबका ताला तोड़ा गया और बहुत सारा सामान जो संपत्ति है, उनका जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको चोरी किया गया। इससे पूर्व में भी एक हमारे भारतीय सेना के नायक थे, उनके यहाँ 8 ताला तोड़ा गया। 8 ताला तोड़ा गया, उनका सारा वार्डरोब, लॉकर, ये सारी चीज़ तोड़ी गई रात में और सारा सामान उनका तहस नहस कर दिया गया। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे है। ये तीसरी चोरी है लगातार। हम लोगों ने कितने बार इनके मैनेजमेंट से बात किया, सारी चीज़ों के बारे में, सारी जितनी भी इनकी परेशानियाँ हैं इनके बारे में, इनके जो सीएमडी हैं, बाकी जो इनके कार्य करने वाले लोग हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उन सारे लोगों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से हम लोगों ने सारी जानकारी दी। उसके बावजूद इनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई इस पे जो अमल नहीं किया गया है। और जो यहाँ का रहने की जो स्थिति है, इनका एक टैगलाइन है, वास्तु विहार विश्व स्तरीय टाउनशिप। विश्व स्तरीय टाउनशिप की बात ये करते हैं और इतना घटिया व्यवस्था है कि आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि आज इनकी जो रोड की क्या व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, सीवर लाइंस क्या है, वाटर सप्लाई की क्या स्थिति है, सब में परेशानियाँ हैं। और हम जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जब भी आप अगर वास्तु विहार में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी कमाई, आप इतने मेहनत से अपना कमाई करते हैं और उसके बाद अपना रिटायरमेंट का पैसा, बाकी सारा पैसा उसमें लगाते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे से सुरक्षित ढंग से रह सकें, आपको सुख सुविधा मिले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी और सारी चीज़ें नदारत हैं। वो लोग, अगर ये मैनेजमेंट इस पर कार्य नहीं करेगा तो हम लोग इसके अगेंस्ट में पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। हम लोग एक्शन लेंगे, इनका कार्य भी बंद कराएंगे। साथ में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, रेरा में कंप्लेन करने की बात है, हम लोग सैकड़ों की संख्या में रेरा में कंप्लेन करेंगे। जो यहाँ मूलभूत सुविधाएं थी वो भी नदारत है। सड़क की स्थिति आप स्वयं जाकर देख सकते हैं, बरसात में 2-3 फीट पानी लगा रहता है। पिछले साल ही नहीं, उससे पूर्व में भी ये शिकायत की गई है। हम लोग स्वयं जाके इनके मैनेजमेंट से, सीएमडी से मिले थे, कई बार आश्वासन दिया गया लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं किया गया, कुछ नहीं। आज भी यही स्थिति बनी हुई है और हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग अभी इसको कोर्ट में, रेरा में, इन सारे जगहों पे हम लोग इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। ये जो चोरी जो हो रही है, तो आपका जो वास्तु विहार है बहुत बड़ी कंपनी है, तो चारों तरफ सुरक्षा के बाउंड्री दिया है या नहीं? बिल्कुल नहीं, कहीं कोई बाउंड्री नहीं। इनका जितना जो प्रोजेक्ट था, अक्टूबर 2022 में इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, हैंडओवर करना था और इन सारी चीज़ों में इनका कमिटमेंट ये था कि वहाँ पे मंदिर होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, स्विमिंग पूल होगी और चिल्ड्रन पार्क होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री का या किसी प्रकार का पेड़ पौधे का रोपण नहीं किया गया, कोई पार्क नहीं है, किसी के टहलने वाले की व्यवस्था नहीं की गई है, साथ ही ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। बाउंड्री वॉल तो बिल्कुल ही नहीं है। गार्ड के नाम पे ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जिनसे 50 तरह के काम लिए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे लाइट स्विच ऑन ऑफ करने की व्यवस्था की जाती है, उन्हीं के द्वारा पानी की व्यवस्था। वो अगर गार्ड अगर पानी देखना और रात को पानी चलाना, मोटर चलाने का काम करेंगे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये तो बिल्कुल ही मतलब फेल हो जाएगा।
इस बारे में भी इन लोगों को एक बार बताया गया है। इन लोगों ने बोला एक शिफ्ट में हम 2-2, 3-3 गार्ड्स को रखेंगे, लेकिन कुछ उस पर निर्णय लगा। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन इनका किया जा रहा है। वो एक्सटेंशन के बारे में उन लोगों ने कोई भी रेरा को या किसी को सूचित नहीं किया, उसका कोई परमिशन नहीं लिया गया। सारे जो नॉर्म्स हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के, जितना भी बिल्डिंग से रिलेटेड नॉर्म्स है, कोई भी नॉर्म्स पूरा नहीं करता। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इनका सड़क पर पड़ा रहता है, कवर करके जैसे करना है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं की जाती है। यहाँ की जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए क्या परेशानियाँ हो रही है उससे कोई नहीं है। और कोई जो मतलब यूँ बोले तो कंपनी जो वास्तु विहार है एक इनका पूरे तरीके से फॉल्स है। जी बिल्कुल। हम लोग चाह रहे हैं कि इनके ऊपर हम लोग कोर्ट में भी इनके ऊपर हम लोग अपना केस दायर करें, साथ में रेरा में भी हम लोग कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग इनसे बहुत नाखुश हैं और जितनी भी कोशिश की गई है सब असफल रहा है और किसी भी कंप्लेंट का इनके काम पे कोई जरूरी नहीं है। कुछ नहीं। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार है, वास्तु विहार फेज 5। कहीं से भी बाउंड्री खुला हुआ है, कहीं भी गड्ढा किया हुआ है, कहीं से भी नाला बह रहा है, कहीं से भी घर का मतलब कुछ भी नहीं है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ। तो जब चोरी हुई तो प्रशासन को FIR कराए होंगे? प्रशासन को ही कराया। प्रशासन यहाँ आए थे, प्रशासन ने निरीक्षण किया। प्रशासन ने हमें बताया कि यहाँ पे 3 चोरियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। आप अपने स्तर से भी पता करें तो कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा सोसाइटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना बड़ा सोसाइटी में चोर भी घर के अंदर हो? चोर भी घर के अंदर, और जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके मिली भगत से ही ये सब सारा कुछ हो रहा है। पॉसिबल है? उनको कैसे पता होता है कि किस घर में कौन कब रह रहा है? बिल्कुल, ये तो इंटरनल है। ये उनको पता होता है कि हाँ भाई कौन कब है, कौन कब नहीं है, कब घुसना है, कब ताला तोड़ के निकलना है। और भागने के लिए तो चोर मेन डोर से आएगा और मेन डोर से ही निकलेगा। अभी क्या मांग करेंगे आप? मांग यही है कि यहाँ का सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट किया जाए, जो रहने का तरीका है, जो रोड गड्ढा करके छोड़ा हुआ है वो सारा कुछ दुरुस्त किया जाए। आप जो काम कर रहे हैं उसको बाउंड्री फेंसिंग के अंदर करें और हमारा सिक्योरिटी पहले है, सोसाइटी बाद में। ये हमारा डिमांड है कि भाई आप पहले काम रोकें, जो डिमांड है, जो सबसे ज़्यादा नीड है, बेसिक नीड है, आप उसको फुलफिल करिए, उसके बाद अपना काम बढ़ाइए। क्या नाम हुआ? गौरव कुमार, यमुना 2 में रहता हूँ। गिर नहीं रहा है, बिल्डिंग तो नहीं गिर रहा है, बाउंड्री गिर रहा है। तो बाउंड्री तो एक छोटी चीज है, जब बाउंड्री गिर रहा है तो बिल्डिंग का भी बिल्कुल 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 गिर सकता है। मतलब जो यहाँ रह रहे हैं वो भी अंधेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे में है। हाँ, हम व्यक्तिगत तौर पे बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो हम आपको अपना घर ले जाके दिखाते कि देखिए कैसे बनाया गया है। लगता है कि छत गिर रहा है। रिकंस्ट्रक्शन हो गया ना मुन्ना सिंह का आपको? हाँ, कहाँ गए मुन्ना जी? इनका देखिए, इनका घर जो था वो ऐसा हुआ कि रॉड दिखने लगा पूरा। तो फिर जाकर के जब बहुत कहा गया, किया गया, तो फिर उसको रिपेयर किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर दुबे है।